प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पाठ में 11 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और हमसे कहा जा रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का न्यूनतम मान हमें बताना है। सुनिए, cos थीटा बराबर √3/2, cos में देखेंगे कि कितने डिग्री का मान है। सर जी, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हमने √3/2 के जगह पर cos 30 डिग्री भर लिया। cos से cos कैंसिल होगा और थीटा बराबर 30 डिग्री मान निकलेगा। और यही मान कौन है? न्यूनतम धन मान है। किसका? थीटा का। चलिए, दूसरा प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन में मान कितने डिग्री का होता है? सर, साइन 45 डिग्री का मान होता है, इसलिए 1/√2 के जगह पर साइन 45 डिग्री हमें भर लेना है। साइन से साइन कैंसिल होगा और थीटा बराबर 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है √3 tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1 और √3 गुना में है, तो ये यहां नीचे भाग में आ जाएगा। बात समझे ना? तो tan थीटा बराबर ये 1/√3, tan में कितना डिग्री का मान है? tan 30 डिग्री का मान है। tan से tan कैंसिल होगा और थीटा बराबर 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे ना? तो हमने 11 का 1, 2 और 3 कर लिया। नोट कीजिए। इसमें 12 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। आपको करना क्या है? कॉस थीटा को साइड बदल देना है, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, उधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन बदल जाएगा, हमने उसको राइट साइड किया। तो अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को आप लिखिए 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब 1 से गुना करेंगे तो कॉस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब साइन थीटा और कॉस थीटा गुना में है, तो यहां आएगा तो साइड बदलेगा तो भाग में आ जाएगा, इधर 1 बचेगा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो हमने tan थीटा लिखा। और एक tan में कितने डिग्री का मान है? tan 45 डिग्री का मान है, तो हमने 1 के जगह पर भर दिया। tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा बराबर 45 डिग्री जो आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है 12 नंबर का, लिखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है? बोलिए, साइन 30 डिग्री का मान है, तो 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री भरेंगे। अब साइन से साइन कैंसिल होगा और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। इसके बाद तथा और दिया है आपको इसी प्रश्न में cos a प्लस बी बराबर 1/2। क्या कीजिए? cos a प्लस बी बराबर cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। तो आप cos से cos कैंसिल कर दीजिए और मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, आपका a और b का मान निकलेगा। क्या करेंगे हल करने के लिए? समीकरण 1 और 2 को सिर्फ जोड़ देंगे। तो a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर 60 है, तो दोनों को जोड़िएगा, 20 से b कैंसिल होगा, प्लस माइनस a और a 2a होगा और 60 और 30 90 होगा। तो आपको यहां मिल जाएगा कि 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2 कटेगा तो 45 होगा, यानी a बराबर 45 डिग्री। एक आंसर तो आपका आ गया। अब a का मान किसी में भी एक में चाहे 2 नंबर समीकरण में रख दीजिए, b का मान मिल जाएगा। हमने 2 में रखा, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है?
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान इसमें भरेंगे तो ए की जगह पर 45 आएगा, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर 60 में से 45 घटेगा 15 डिग्री आएगा। तो ये आपका बी का मान भी हो गया। हमने क्या किया कि ए और बी के मान निकालने के लिए इस रैखिक समीकरणों को, दोनों रैखिक समीकरणों को हल किए और हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान बताएं। क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इसका फिगर बना लीजिए। ऐसा कुछ फिगर है, ए है, बी और सी है, यहां 3 सेंटीमीटर, यहां 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ए के मान निकालने के लिए ए पर थीटा रखना पड़ेगा। हमने ए पर थीटा रखा तो थीटा के सामने लंब है और ये समकोण है बी, तो समकोण के सामने कर्ण है, यानी लंब और कर्ण का माप हमारे पास दिया है। तो लंब और कर्ण से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा का लगेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसलिए साइन और थीटा के जगह पर ए भरेंगे तो साइन ए बराबर लंब, ए से लंब कौन है, थीटा के सामने बीसी और कर्ण कौन, समकोण के सामने एसी। ठीक है, तो इसलिए साइन ए बराबर एसी का मान, बोलिए एसी का मान क्या भरेंगे 6 और बीसी का मान 3, कटेगा तो 3 दूनी 6, यानी साइन ए बराबर 1/2, ऊपर 1 और नीचे 2। अब 1/2 देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान है, साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री भर देना है। साइन से साइन कैंसिल होगा और ए बराबर 30 डिग्री आपको मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या देखा कि ए पर थीटा है तो ए के सामने लंब और समकोण के सामने कर्ण, यानी लंब और कर्ण की माप दी हुई है। तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो हम रखेंगे कि लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है। तो साइन का फॉर्मूला हमने लगाया, कॉसेक भी लगा सकते हैं लेकिन साइन वाला हमको सीधा पड़ रहा है इसलिए साइन वाला लगा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको सी का मान चाहिए तो थीटा हमारा इस बार अब यहां पहुंचेगा। तो जब थीटा यहां पहुंचेगा तो थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब का मान तो दिया नहीं है, तो इसलिए लंब नहीं दिया तो लंब वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब देखिए लंब नहीं दिया, ये कर्ण दिया है और ये कौन बचा, तीसरी भुजा बचा, यानी आधार दिया है। तो आधार और कर्ण की सहायता से क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा मिलेगा। तो अब यहां फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा यानी कॉस सी बराबर, बात समझे ना, सी बराबर आधार कौन है, बीसी है, सी से आधार बीसी है और कर्ण कौन है, एसी है। तो कॉस सी बराबर बीसी का मान 3 और एसी का मान 6, कटेगा 3 दूनी 6, तो कॉस सी बराबर 1/2 और कॉस सी बराबर, कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान होता है। कॉस से कॉस कैंसिल और सी बराबर आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ए और सी का मान 1 नंबर में निकल गया है, नोट कीजिए। अब 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे 13 का 1 का 2। सबसे पहले फिगर बना लीजिए, जैसा फिगर है हमने फिगर बनाया। यहां पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये √3 सेंटीमीटर है। आपके पास ए से देखना है, सबसे पहले ए का मान निकालना है, तो थीटा ले चलिए ए पर। तो थीटा के सामने लंब है और ये समकोण है, तो समकोण के सामने कर्ण छोड़ दीजिएगा तो लंब और कर्ण हो गया, यानी ये आधार है। बात समझे ना जी, थीटा के सामने लंब और ये समकोण के सामने कर्ण और तीसरी भुजा कौन हुआ, आधार हो गया, यानी आपके पास लंब और आधार दिया है। बात समझे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसलिए tan और थीटा के जगह पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे, tan ए बराबर लंब यानी थीटा के सामने कौन सी, बीसी और डिवाइडेड बाई आधार, आधार कौन होगा, तीसरी भुजा यानी ए बी। इसलिए tan ए बराबर बीसी का मान है 1
और ए बी का मान है √3, तो tan ए बराबर 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान होता है वो भरेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल होगा और ए बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, ए का मान निकल गया, अब सी का मान चाहिए, यानी सी पर थीटा लाइए। अब देखिए, थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण, वो तो है नहीं, और ये तीसरी भुजा आधार, यानी ये लंब और ये आधार आपके पास अभी है। तो फिर से लंब और आधार दिया है, यानी कि फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा में ही लंब और आधार आता है, इसलिए tan थीटा यानी tan सी, क्या थीटा के जगह पर क्या सी, और बराबर थीटा के सामने लंब, यानी लंब कौन होगा इसके लिए, सी के लिए लंब ए बी होगा और सी के लिए आधार बी सी होगा। तो इसलिए tan सी बराबर ए बी का मान √3 और बी सी का मान 1, यानी कि tan सी बराबर √3/1 यानी √3, यानी tan सी बराबर √3 tan में कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, और सी का मान आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तो आपका यहां से सी का मान भी पता चल गया। अब 13 का बी नंबर प्रश्न है, लिखा है बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताइए। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। ऐसा फिगर दिया है, यहां पर P है, ये Q है और ये R है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, यहां 30 डिग्री दिया है, और हमें QR निकालना है, यानी कि ये वाला, और उसके बाद QR के बाद PR निकालना है, यानी कि ये वाला। तो सबसे पहले थीटा देखिए, थीटा के सामने लंब और ये समकोण के सामने कर्ण, तो लंब और कर्ण की सहायता से तो आरपी निकल जाएगा, यानी फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन में आएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बात समझे ना। तो इसलिए साइन और थीटा कौन सा, 30 डिग्री, क्योंकि यहां थीटा का मान है, तो साइन 30 डिग्री बराबर थीटा के सामने लंब कौन है, पी क्यू, और बटा में कर्ण समकोण के सामने पी आर। बात समझे ना। तो 37 डिग्री का मान इधर भरेंगे, कितना, 1/2 बराबर पी क्यू का मान 6 भर देंगे, क्योंकि मान दिया है, और उसके बाद पी आर का मान नहीं है तो पी आर छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आर में 1 से गुना होगा तो पी आर होगा, और 6 में 2 से तो 6 दूनी 12 होगा, और सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर ये भी लिख देंगे, और पी आर का मान 12 सेंटीमीटर यहां पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब चाहिए क्यू आर का मान। तो क्यू आर क्या है सर, समकोण के सामने कर्ण और ये थीटा के सामने लंब, दो गो हो गया, तो तीसरी भुजा है ये, यानी आधार है। तो आधार और इस लंब की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, क्यू आर का मान। तो आधार और लंब किस में आएगा सर, tan थीटा में आएगा। तो चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए tan थीटा यानी tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर थीटा के सामने लंब यानी कि पी क्यू, और तीसरी भुजा आधार होगा यानी क्यू आर। tan 30 का मान 1/√3 होगा, और बराबर पी क्यू का मान 6 है, और बटा क्यू आर का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्यू आर में 1 से गुना होगा क्यू आर, और 6 में √3 से 6√3, और सेंटीमीटर में लिख लेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 नंबर दिया है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते हुए क्रम में सजा देना है। सबसे पहले आप प्रश्न लिखिए, 14 का 1 का ए नंबर, साइन 77 डिग्री, फिर है साइन 49 डिग्री, और फिर है साइन 63 डिग्री। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि साइन 0 डिग्री में और साइन 90 डिग्री में क्या संबंध है। चूंकि साइन 0 डिग्री और यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान
एक होता है, यानी एक बड़ा होता है तो यहां भी बड़ा होगा, यानी कि साइन 90 का मान बड़ा होगा और साइन 0 डिग्री का मान छोटा होगा, यानी बड़े का बड़ा मान और छोटे का छोटा मान। यानी यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, हमें सजाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान किसका होगा, एक का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, यानी इसमें सबसे बड़े का होगा, तो सबसे बड़ा कौन है, साइन 77 डिग्री। उसके बाद उससे छोटा साइन 63 डिग्री, उसके बाद उससे छोटा साइन 49 डिग्री। तो ये हमने सजा दिया घटते हुए क्रम में। ठीक, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं था। बी नंबर पर आइए। बी नंबर है कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, फिर कॉस 40 डिग्री। अब हमको यहाँ पे कॉस 0 और कॉस 90 में संबंध को जानना पड़ेगा। देखिए सर, कॉस 0 और कॉस 90 में क्या संबंध है। कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी एक बड़ा होता है, यानी कॉस 0 भी बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री वाला बड़ा और 90 डिग्री वाला छोटा, यानी छोटे का बड़ा मान और बड़े का छोटा मान, यानी कि उल्टा होगा। इनमें सबसे बड़ा कौन मान देगा, सबसे छोटा वाला देगा, यानी 10 डिग्री वाला देगा। किसके आधार पर, इसके आधार पर। तो हम लिखेंगे सजाने में सबसे पहले सबसे बड़ा मान यानी सबसे छोटा डिग्री माने कॉस 10 डिग्री, उससे छोटा कौन होगा, उससे जो जस्ट बड़ा है कॉस 40 डिग्री, और उससे छोटा होगा कॉस 50 डिग्री। ये आपका हो गया। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसी के आधार पर आप समझेंगे। अब सी नंबर पर आइए। लिखा है सेक 20 डिग्री, उसके बाद है सेक 50 डिग्री, उसके बाद है सेक 30 डिग्री। यहां पे हम लोगों को सेक 0 में और सेक 90 में संबंध को जानना पड़ेगा। देखिए, सेक 0 का मान 1 होता है और सेक 90 का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो एक बड़ा कि इन्फिनिटी बड़ा, इन्फिनिटी बड़ा, यानी ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। यानी हमने ये देखा कि बड़े का मान बड़ा और छोटे का मान छोटा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो बड़ा मान देगा, यानी घटते हुए क्रम के लिए सबसे पहले बड़ा डिग्री लिखना है। तो सबसे पहले सेक 50 डिग्री होगा, उसके बाद सेक 30 डिग्री होगा और उसके बाद सेक 20 डिग्री होगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए डी नंबर पर। क्वेश्चन है कॉसेक 14 डिग्री, उसके बाद है कॉसेक 44 डिग्री, और उसके बाद है कॉसेक 64 डिग्री, और उसके बाद है कॉसेक 24 डिग्री, और उसके बाद है कॉसेक 34 डिग्री। ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि कॉसेक 0 में और कॉसेक 90 में कौन बड़ा। देखिए सर, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है और कॉसेक 90 का मान 1 होता है, यानी इन्फिनिटी बड़ा होगा तो कॉसेक 0 भी बड़ा होगा। यानी यहां उल्टा लिखना है, सबसे बड़ा मान कौन होगा, जो सबसे छोटा डिग्री है, यानी सजाने में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, यानी लिखेंगे कॉसेक 14 डिग्री, और फिर इससे छोटा यानी इससे बड़ा डिग्री, तो कॉसेक 14 से बड़ा हो गया कॉसेक 24 डिग्री, फिर कॉसेक 34 डिग्री, और कॉसेक 34 के बाद होगा कॉसेक 44 डिग्री, और कॉसेक 44 के बाद आपको आ जाएगा कॉसेक 64 डिग्री। तो ये आपका हो गया आंसर, हमने सजा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का 2 है, इसमें है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुए लिखना है। क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले तो 14 का 2 नंबर और उसका ए नंबर। साइन 10 डिग्री, फिर साइन 70 डिग्री, फिर साइन 67 डिग्री, फिर साइन 29 डिग्री। देखिए, हमें सबसे पहले साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री में संबंध को पता करना है कि कैसा संबंध है साइन 0 डिग्री में और साइन 90 डिग्री में। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी एक बड़ा है 0 से, यानी इधर बड़े का साइन
और इधर भी बड़े का साइन। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि बड़े डिग्री का बड़ा मान और छोटा डिग्री का छोटा मान, कोई समस्या ही नहीं रहा। यानी कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, यानी सबसे छोटा डिग्री लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे साइन 10 डिग्री, उससे बड़ा साइन 29 डिग्री, उससे बड़ा साइन 67 डिग्री और उससे बड़ा साइन 70 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो गया, हमने सजा दिया बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना। अब बी नंबर पर आइए। क्वेश्चन है कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। कॉस 0 में और कॉस 90 में संबंध को मालूम कीजिए पहले। कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 1 तो बड़ा होगा, यानी कॉस 0 बड़ा होगा। हमने यहां यह देखा कि जितना बड़ा डिग्री उतना छोटा मान। अब हमें तो मान की दृष्टि से लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, यानी सबसे बड़ा डिग्री लिखना पड़ेगा, तब हमें सबसे छोटा मान मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिग्री ये है, क्या लिखेंगे, कॉस 83 डिग्री। फिर उसके बाद कॉस 63 डिग्री, उसके बाद कॉस 43 डिग्री और उसके बाद कॉस 13 डिग्री। तो ये हमने मान की दृष्टि से लिख दिया बढ़ते क्रम में। ठीक है, डिग्री की दृष्टि से नहीं, मान की दृष्टि से। सी नंबर कॉट 25 डिग्री, फिर है कॉट 52 डिग्री और फिर है कॉट 40 डिग्री। देखिए कॉट 0 डिग्री में और कॉट 90 डिग्री में कैसा संबंध है, बोलिए। कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, और कॉट 90 का मान 0 होता है। बोलिए 0 और इन्फिनिटी में, अनंत में कौन बड़ा, अनंत बड़ा, यानी इन्फिनिटी बड़ा। तो यहां भी बड़े का सिंबल इधर रहेगा। तो छोटा डिग्री का बड़ा मान, देख रहे हैं ना, और बड़े डिग्री का छोटा मान, यानी यहां भी उल्टा है। तो सबसे छोटा मान चाहिए तो बड़ा डिग्री लिखना पड़ेगा। तो बड़ा डिग्री इसमें कौन है, कॉट 52 डिग्री, उसके बाद कॉट 40 डिग्री और उसके बाद कॉट 25 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। हमने बढ़ते क्रम में लिखा, मान के आधार पर, डिग्री के आधार पर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। 15 है एक नंबर साइन 90 डिग्री, फिर लेस देन साइन 60 डिग्री, लेस देन साइन 45 डिग्री और लेस देन साइन 30 डिग्री। बताइए साइन 0 और साइन 90 में कैसा संबंध है। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी 1 बड़ा हो गया तो साइन 90 बड़ा हो गया। तो साइन 90 का तो बड़ा होना चाहिए, तो साइन 90 छोटा दिखा रहा है। बात समझे ना, साइन 90 ये छोटा कह रहा है, लेकिन साइन 90 बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये क्या है, सत्य नहीं है। क्या लिखेंगे, सत्य नहीं है। चलिए 2 नंबर पर आइए। दूसरा प्रश्न है कॉस 90 डिग्री लेस देन कॉस 60 डिग्री, लेस देन कॉस 45 डिग्री और लेस देन कॉस 30 डिग्री। कॉस 0 का मान और कॉस 90 के मान में तुलना कीजिए। कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान 0। 1 क्या होता है, 1 बड़ा होता है 0 से, तो कॉस 0 भी बड़ा होगा। अब सुनिए, अगर कॉस 90 मान है तो वो सबसे छोटा है, इनके अनुसार क्या है, छोटा है। तो देखिए कॉस 90 का मान छोटा है, बात समझे ना, यानी ये सत्य है, ये सही है। ठीक है ना। तो हमारा 15 का दूसरा हो जाएगा सही, और ये आपका 14 और 15 इसमें बन गया, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसमें जो बात लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। नोट कीजिए पहले एक नंबर क्वेश्चन, साइन पाई बाई 6, उसके बाद है टेन पाई बाई 4 और उसके बाद है साइन पाई बाई 2। देखिए साइन और वहां लिखा है कि पाई बराबर 180 डिग्री,
भर दीजिए। पाई के जगह पर 180 तो बटा में 6, tan 180 और बटा में 4 और साइन 180 और बटा में 2, यहां डिग्री होगा, ठीक है ना। कटेगा 6 3 18 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमने 180 क्यों भरा, क्योंकि दिया था चूंकि पाई बराबर 180 डिग्री, इसलिए जहां जहां पाई था वहां वहां 180 भर दिया। अब आपको क्या मिल रहा है, साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और साइन 90 डिग्री, यही ना। मान भरिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1 और साइन 90 का मान भी 1 होता है। 1/2 यानी जब 2 से भाग दीजिएगा 1 में तो होगा 0.5, 1 और 1। तो सबसे छोटा की जब बात आएगी तो वो 0.5 होगा, यानी साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब आ जाइए 2 नंबर पर। दूसरा प्रश्न है cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। मान भरिए। cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2 और cos 90 का मान 0। सबसे छोटा बोलिए कौन है, 0 है। 0 से छोटा तो कोई है नहीं, तो सबसे छोटा बराबर 0। आज 0 माने कितना, cos 90 डिग्री। तो ये भी आपका आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न पे आइए, 16 का 3, cos 0, उसके बाद है साइन 45 डिग्री और उसके बाद cos 30 डिग्री और उसके बाद tan 45 डिग्री, है ना। cos 0 का मान सर 1 होगा, साइन 45 1/√2, cos 30 होगा √3/2 और tan 45 1। अब तो आप इसमें सबसे छोटा कैसे बताइएगा, मान भरिए √2 और √3 का, जो होगा देखा जाएगा। तो 1 और 1/√2, √2 का मान 1.414 होता है, भरा। √3 का मान 1.732 होता है, भरा, और बटा में 2 और यहाँ पे कितना, 1। अब देखिए एक तो एक ही रहेगा, एक में जब भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.707, ठीक है। 1.732 में 2 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 0.866 और यहाँ पर 1। तो बताइए इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है ना, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा बराबर 0.707 किसका मान है, 1/√2 का, यानी साइन 45 का। तो हम साफ साफ लिख देंगे साइन 45 डिग्री और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। अब 17 नंबर प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। tan 45 डिग्री है 1 नंबर में, उसके बाद tan 30 डिग्री है और उसके बाद tan 20 डिग्री है और उसके बाद tan 60 डिग्री है। आप tan 0 डिग्री और tan 90 डिग्री में संबंध को देखिए कि कैसा संबंध है उनमें। लिखेंगे tan 0 डिग्री और tan 90 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 90 डिग्री का मान इंफिनिटी होता है, मान सारणी के अनुसार, है ना। अब देखिए 0 और इंफिनिटी में कौन बड़ा, इंफिनिटी बड़ा, अनंत बड़ा। अच्छा, तो जब ये बड़ा तो tan 90 भी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि छोटा डिग्री का मान छोटा और बड़े डिग्री का मान बड़ा। तो अधिकतम हमें चाहिए, तो अधिकतम इनमें कौन मिलेगा, जो बड़ा डिग्री है वही अधिकतम मान देगा, यानी कि tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े डिग्री का मान बड़ा होता है tan में। लिखेंगे अधिकतम बराबर tan 60 डिग्री। दूसरे प्रश्न पर आइए, लिखा है
कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। इसमें कॉस भी है और tan भी है, दो अलग अलग है, तो मान भरना पड़ेगा। मान भरिए। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2। अब इसमें आप अधिकतम कैसे बताइएगा, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मान भरिए √3 और √2 का। √3 का मान 1.732/2, 1/√3 का मान फिर वही 1.732, ये 1/2, ये 1 यहाँ 1.732। अब भाग दीजिए, 1.732 में 2 से भाग लगेगा तो 0.866 आएगा। उसके बाद 0.577 आएगा। जब इसमें भाग देंगे, 1/2 में भाग 1 में 2 से भाग लगेगा तो 0.5 होगा, और इसमें भाग लगेगा तो आपको मिलेगा 0.707। तो अधिकतम कौन है, अब तो दिख रहा है ना। अब दिख रहा है कि सबसे अधिक ये है, यानी कॉस 30 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब 3 नंबर पे आ जाइए। तीसरा प्रश्न है साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री, उसके बाद साइन 78 डिग्री, उसके बाद एक और है साइन 28 डिग्री। बात समझे। अधिकतम हमें इनमें से बताना है। हम एक ही बात जानते हैं कि साइन 0 और साइन 90 में कैसा संबंध है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, यानी 0 से बड़ा 1 होता है तो साइन 90 भी बड़ा होगा, यानी बड़ा का मान बड़ा, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम बराबर सबसे बड़ा डिग्री कौन है, साइन 88 डिग्री का। तो साइन 88 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए।